नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे मूल अधिकार। हमें इसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों की हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। जब हमें अधिकारों की जानकारी मिलेगी तब हम दावा कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। तो मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में ये अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए अमेरिका के संविधान से लिए हैं। वैसे मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय 7 अधिकार थे। कितने थे? 7 अधिकार थे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 6 अधिकार है। एक अधिकार कम कर दिया। कौन सा अधिकार? वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कब किया समाप्त? ये कहता 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का जो मूल अधिकार था, पहले मूल अधिकार था आप संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। लोगों ने अपने पास संपत्ति है वो इकट्ठी करनी प्रारंभ कर दी। इस वजह से 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया सन 1978 में, और उसके अंतर्गत संपत्ति का जो मूल अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, एक प्रकार का आपको विधिक अधिकार है, और उसके अंतर्गत आप संपत्ति लिमिट में रख सकते हैं। ज्यादा संपत्ति रखोगे और उस पर टैक्स लगेगा, जबकि शुरुआत में इस पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। और भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में 14 से लगा करके 30 तक और 32 नंबर ये अनुच्छेद है। उन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। अधिकारों का जिक्र है। अंतिम कौन सा? 32 है। 32 को उल्टा कर दो 23। कुल मिलाकर 23 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 23 अनुच्छेद है, और जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अब हम सभी मौलिक अधिकारों को एक एक करके वर्णन करते हैं। इस मौलिक अधिकारों में हम देखते हैं तो 6 का खेल है। 6 पर सड़क, स पर सड़क, स का खेल है। इस स के माध्यम से हम आज मौलिक अधिकारों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने? 6। 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 6। देखिए ये स है, ये कौन सा है? स। इस स को आधा कर दो, 20 वाला 2 छोड़ दो, ठीक है। फिर ये भी बिंदी वाला स और ये भी बिंदी वाला स। बीच में शोध करना है कि यार 6 का ही खेल कैसे। बीच में क्या करना है? शोध। ये शोध और ये ध। 6 मौलिक अधिकार। देखिए, स से समानता का अधिकार, ठीक है। स से स्वतंत्रता का अधिकार, श से शोषण के विरुद्ध अधिकार, द से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स से संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार,
और स से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। आपको संविधान ये 6 मौलिक अधिकार देता है और इन मौलिक अधिकारों को पता होना चाहिए कि हमारे पास है। अगर इनमें से अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीधी सुनवाई भी इसकी हो सकती है। अगर मूल अधिकारों के विरुद्ध अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि समानता का अधिकार क्या है। देखते हैं, 1 मिनट इससे पहले देखते हैं। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। ये क्या है? ये है, इसमें 4 अनुच्छेद है। 4 अनुच्छेद कौन से? 14 से शुरू होता है, 14 से 18। इसमें 4, 19 से लगा करके 23, इसमें 19 से 22, इसमें 23 से लगा करके 27, और इसमें नहीं, इसमें 23 और 24 2 ही। इसमें 25 से लगाकर 28, 25 से लगाकर 28, इसमें 29 और 30, और ये 32। 31 कहाँ गया? क्योंकि 31 को हटा दिया है कि ये इतने अनुच्छेद है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसको एक बार आप देखिए। अब हम एक एक करके सबका वर्णन करेंगे कि अपन को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, और अगर हनन होता है तो हम कहाँ जाएंगे। पहला है समानता का अधिकार। देखिए, मैंने आपको बताया संविधान के 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी सब समान है। सब समान है, भले उसकी जाति कोई हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, भले कोई लिंग हो, कौन सी भाषा बोलते हो, किस क्षेत्र में रहते हैं, भले कुछ भी है, लेकिन उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कि सब समान होंगे। इसमें शिक्षा व सेना के अलावा किसी में उपाधियां नहीं दी जाएगी। उपाधियों का अंत किया हुआ है ना। कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, कोई टोकरसन नहीं है, सब समान है। ठीक है, केवल शिक्षा में जैसे डॉक्टरेट की उपाधि, सेना में जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कैप्टन, मेजर, ऐसी उपाधि। इन 2 क्षेत्रों के अलावा किसी भी क्षेत्र में उपाधि नहीं दी। उपाधि जितने ही एक आदमी अपना पद है वो बड़ा हो जाता है, तो इनको उपाधियां दी जाती। ये है अनुच्छेद 18 में। उसके अलावा अस्पृश्यता का अंत किया हुआ, अस्पृश्यता का भी अंत किया हुआ है। संविधान में कहा गया है कि अस्पृश्यता कोई नहीं रखेगा। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि सभी एक समान होंगे, यानी अस्पृश्यता किसी को टच नहीं करना। जाति भेदभाव होते ना, कभी कभी उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के हाथ टच नहीं करते, ऐसा भी संविधान ने बिल्कुल मना किया है। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार भारत का जो संविधान है वो सबको समान रखता है। राष्ट्रपति से लगा करके अंतिम तक सब एक समान। इनका भी एक वोट है, इनका भी एक वोट है। ऐसा कोई नहीं है कि गांव में सरपंच के वोट होते हैं, राष्ट्रपति आता है उनके 50 वोट गिने जाते हैं और एक नागरिक एक वोट, नहीं, ऐसा नहीं। सबके एक वोट है
उपाधियों का अंत किया हुआ है, सबको समानता का दर्जा दिया हुआ है। देखिए, आपको अगर नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी में सबको वेतन है वो बराबर मिलेगा, भले एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो या माइनॉरिटी का हो, भले महिला हो, सबको पेमेंट है वो बराबर। ऐसा नहीं है कि महिला को पेमेंट कम मिलेगा और पुरुष को पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, नहीं, सबको पेमेंट एक समान पेमेंट मिलता है। इस प्रकार ये तो थी समानता। ये हमको अधिकार पता होना चाहिए। जब हमें पता है और अगर आपके साथ ऐसा कहीं दुर्व्यवहार होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आपके लिए कोर्ट खुला है, जिसको कहते हैं न्यायालय। न्यायालय में जाकर आप दरवाजा खटखटा सकते हैं कि साहब मेरे साथ ऐसा बदसलूकी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये तो समानता का अधिकार है। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का यानी भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक है वो स्वतंत्र होगा, वो किसी बाहरी शक्ति का गुलाम नहीं होगा। इसके अंतर्गत आपको सभी प्रकार, आपको अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें लिखा हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपको जीने का अधिकार देते हैं, आपको मरना नहीं, किसी भी हालत में आपको सरकार मरने नहीं देगी, आपको जीने का अधिकार है। अगर आप सुसाइड करते हैं और सुसाइड में किसी का नाम लिखते हैं ना, मैं उसकी वजह से परेशान था और अब मैं उसकी वजह से जान दे रहा हूँ, तो उसके खिलाफ केस होता है ना, होता है केस। क्यों होता है? क्योंकि आपको जीने का अधिकार है, आप उसकी वजह से मर रहे, सीधा उनके ऊपर डायरेक्ट केस लगता है। ये आपकी स्वतंत्रता है। उसके अलावा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचार रख सकते हैं, है ना, मेरा विचार है, मैं अपने विचार रख सकता हूँ। मीडिया है उसके माध्यम से रख सकता हूँ, या फिर संगठन के माध्यम से मैं विचार रख सकता हूँ। व्यक्तिगत विचार आप रख सकते हैं, किसी को गलत नहीं कहना है, आप अपनी बात रख सकते हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान में दी हुई है। उसके अलावा भारतीय संविधान में आप कहीं पर भी रह सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि गुजरात में रहना है, कोई मना नहीं करता, आप वहाँ रह सकते हैं। आपको चाहिए कि मुझे केरल जाना है घूमने के लिए, तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ से केरल से आपको अमेरिका जाना है तो इसके लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन केरल जाने की वीज़ा की ज़रूरत नहीं, वहाँ रह सकते हैं। पहले कश्मीर में आप नहीं रह सकते थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने धारा 370 थी उसको हटा दिया है। अब कश्मीर में भारत का कोई भी नागरिक रह सकता है, वह प्लॉट ले सकता है और वहाँ अपना व्यापार भी कर सकता है। तो ये आपकी स्वतंत्रता है, सभी प्रकार स्वतंत्र है और स्वतंत्रता का आनंद नहीं होगा। आप विचार रख सकते हैं, आप कहीं पर भी अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। आपको जीने का अधिकार है, आप मर नहीं सकते। अगर आपको किसी से कोई समस्या है तो आप कोर्ट जाइए, साहब न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए और वहां जाकर अपनी बात उनके सामने रख दीजिए। जी हाँ, तुरंत सुनवाई होगी और आपको अधिकार है वो मिल जाएगा। तो ये तो था स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन से संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर करके 1922 तक, ठीक है। उसमें एक और स्वतंत्रता है। भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002
ये बातें नोट करने लायक हैं, ये बातें याद करने लायक है, जिंदगी में काम है ये बातें। ये कोई जरूरत नहीं है कोई स्कूल जाए और केवल कंपटीशन एग्जाम या फिर स्कूल के प्रश्न पत्र में ही आएंगे, नहीं साहब। ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है ना। तो अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उसके अंतर्गत सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है ना। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मैंने बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 26 में ये दर्शाया गया। उसके अंतर्गत बेगार बंद की गई, अगर कोई बेगार लेता है तो भी वो आपके अधिकारों का उल्लंघन है। उसके अलावा कल कारखाना में जो काम करने वाले हैं बच्चे हैं, कल कारखाना में काम करने वाले बच्चे जो कि 14 वर्ष से कम आयु है, उनको रोका गया है। आपका शोषण किसी प्रकार से नहीं होता है। उसके अलावा सरकार ने जो निश्चित समय सीमा रखी है कि इतने घंटे से 8 घंटे काम करना है आपको, उसके घंटे में 8 घंटे में आपको इतना पेमेंट मिलता है। उसके अलावा अगर आपको 9 घंटे काम करवाता है तो वो भी आपका शोषण है, वो भी आपका शोषण है। तो सरकार ने बेकार रोक लगे। बेकार क्या होता है? बिना पैसे काम करवाना, बिना पैसे काम करवाना। उसके अलावा कल कारखानों और ढाबों पर जो काम करते हैं बालक, उनको भी छुड़वाना और उनको शिक्षा देना। तो आपका शोषण नहीं होना चाहिए। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। धर्मनिरपेक्ष, इसको कई विद्वान गलत यूज में लेते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जिसका धर्म नहीं जी। राज्य है ना, राज्य का मतलब यहाँ देश से, देश का अपना पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। देश के लिए सभी धर्म समान है। सभी धर्म कौन से? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी वगैरह वगैरह, जितने भी धर्म है देश के लिए सब समान है। एंड देश का कोई ये नहीं होगा कि मेरा भी मुस्लिम धर्म है, नहीं, है ना। जबकि आधुनिक में इसको गलत दृष्टि से लोग देख रहे हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य के सभी अपने ही है। ये सब अपने, राज्य का कोई विशेष नहीं है, राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का सम्मान अदा करेगा। जैसे अगर ईद को गवर्नमेंट स्कूल की छुट्टी रहती है तो होली को भी रहेगी, ठीक है। वैशाखी को भी छुट्टी रहेगी, वैशाखी को भी छुट्टी रहेगी। क्रिसमस को छुट्टी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि राज्य के लिए सब बराबर है, राज्य के लिए सब बराबर है। धर्म के आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव, देश किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी सरकार के नजरिए से सब एक समान है, भले किसी भी धर्म को वो माने। उसके अलावा सरकारें वो सबको, सभी जो धार्मिक संस्था हैं, उनको भी अपने धर्म के प्रचार का अधिकार देती है। धर्म के प्रचार का अधिकार है। अगर कोई
ठीक है ना, उनको अपने धर्म का अधिकार देती है, उनको प्रचार करने का अधिकार देती है। अगला जो हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला हमारा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत सभी को शिक्षा, ठीक है ना, और उसमें भी अगर अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब जो अल्पसंख्यक जो संख्या में कम है, संख्या में, जैसे भारत का अल्पसंख्यक कौन है, सिख है, मुस्लिम है, जैन है, ये लोग अल्पसंख्यक आते हैं, इनको अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। संस्कृति में भाषा, रीति रिवाज आदि को जीवित रखने का अधिकार भी भारत के संविधान ने दिया है। ये कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 29 अनुच्छेद 30 में इस बात का वर्णन है। ठीक है, उसके अलावा ये अगर है तो अपना धर्म के प्रसार के लिए धार्मिक संस्थाएं भी खोल सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं भी खोल सकते हैं। अगला जो हमारा अधिकार है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के जनक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक है, संविधान के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत ऊपर जो मैंने आपको जितने अधिकार बताए हैं, उन अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है ना, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां जाकर आप रिट लगा सकते हैं। तो न्यायालय है, कोर्ट आपको न्याय देगा। ठीक है, कोर्ट आपको न्याय देगा। ठीक है, तो ये था मौलिक अधिकार। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। धन्यवाद।